हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाथूलाल चौधरी। नाथूलाल जी, क्या क्या परेशानी रहती है? सर जी मेरे एक तो छाले, मुँह पूरा पड़ा रहता है, एक छाले रहते हैं परमानेंसी। ठीक है। और मुँह पूरा उपड़ा उपड़ा लगता है। कब से रहते हैं छाले? मेरे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में छालों के लिए इलाज कहीं कराया? दिखाया, गैस्ट्रोलॉजी वाले को दिखाया और आयुर्वेद में दिखाया, होम्योपैथिक में लिया, अच्छा, यूनानी भी लिया। अच्छा, मेरे छालों से कोई रिलीफ मिला। ये थोड़े बहुत समय के लिए सही होते हैं कि सही होते ही नहीं? हुए नहीं अभी तक। अच्छा, तो छालों के लिए मूल रूप से इलाज से ज़्यादा आवश्यक होगा कि आप ये समझें कि छाले हो क्यों रहे हैं। ठीक है। छाले होने का मूल जो कारण होता है वो होगा, भाई छाले का मतलब हो गया ओरल अल्सर। छाले तो आहार नाल में भी होते हैं, छाले आमाशय में भी होते हैं, छाले छोटी आंत में भी होते हैं और छाले ही बड़ी आंत में भी होते हैं। अच्छा, अपन बात कर रहे हैं मुंह में छाले। मुंह में छाले होने के मुख्य जो कारण होते हैं वो 5 माने। पहला कारण है मुंह खुद, क्योंकि मुंह में ही हो रहे हैं तो कारण भी मुंह तो होगा ही। अब मुंह में अगर छाले हो रहे हैं, छाले का मतलब होता है जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, जो अंदर की परत है आपके मुंह की, वो परत अगर बिल्कुल एक जैसी बनी रहे, लगी बनी रहे, कहीं डिस्कंटिन्यू ना हो, उसमें कहीं कोई कट ना हो, कोई घाव नहीं हो, तो सब ठीक है। लेकिन उस मेम्ब्रेन में कहीं कोई कट लग जाए और कट लगने के बाद धीरे धीरे करके वो घाव के रूप में बदल जाए, उसी को तो ओरल अल्सर बोलते हैं, छाले बोलते हैं। तो ये ओरल इनहाइजीन एक कारण होता है। मुंह में सफाई प्रॉपर नहीं रहना। मुंह की सफाई में दांत, जीभ, मसूड़े, गाल और गला, ये 5 चीजें आ जाती हैं। तो हमें अपने दांतों की सफाई प्रॉपर रखनी है। दूसरा, मसूड़े बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। मसूड़ों में अच्छी तरीके से मालिश भी होती रहे ताकि खून का संचार अच्छा बना रहे, क्योंकि छाले कभी कभी मसूड़े पे भी कट लग जाता है, मसूड़े में भी छाले हो जाते हैं। तीसरा है जीभ। जीभ खराब नहीं होनी चाहिए। जीभ पर स्वाद की ग्रंथियां होती हैं, स्वाद हमें तभी पूरा मिलेगा जब जीभ बिल्कुल साफ रहेगी। गाल अंदर से खराब होगा तो भी दिक्कत आएगी। अच्छा। और गले में भी जो भी हमने खाया पिया, अगर गले में कहीं कुछ रुका हुआ है तो वो भी मुंह में छाले कराने का एक बड़ा कारण बनता है। खराश जरूर रहती है, खराश रहेगी, वो गला खराब रहता है, मतलब ओरल इनहाइजीन की प्रॉब्लम है। तो इस ओरल इनहाइजीन को खत्म करना है, हम यहीं से शुरू करेंगे। कारण ये है, तो इस कारण का निवारण क्या होगा? इस कारण के निवारण के लिए आप पहला तो दिन में 2 बार मंजन करें। ठीक है। हाँ? जिसमें एक बार तो सादा अपने जो भी कर रहे हैं, पेस्ट वेस्ट जो भी कर रहे हैं उससे कर लें, और एक बार नीम की दातुन करें। ठीक है। नीम की डंठल को अच्छे से चबाएं, जब उसका रस बने तो पूरे मुंह में घुमाएं, थूक दें, फिर चबाएं, फिर रस बने तो फिर मुंह में पूरा घुमाएं, फिर थूक दें। तो नीम के रस से पूरे जो भी ओरल कैविटी के जो भी अंग हैं वो सारे के सारे धुलेंगे, उससे खंगलेंगे, उससे साफ होंगे। तो धीरे 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 करके जो भी वायरल बैक्टीरियल ग्रोथ जो अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से घाव बढ़ता है, वो खत्म होना चालू हो जाएगा। एक इलाज तो ये हो जाएगा मुंह के लिए। ठीक है। दूसरा इलाज होगा, आप ऑयल पुलिंग करिए। ऑयल पुलिंग का मतलब 1 चम्मच सरसों का या नारियल का तेल मुंह में भरा और उस नारियल के तेल को मुंह में भर के 10 मिनट चलाना है। 10 मिनट जोर से चलाएं। नीम की दातुन कैसे करनी है? मेरे नाम से YouTube चैनल है, उस चैनल पे नीम की दातुन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा सर्च करेंगे तो उसमें पूरा बताया है कि नीम की डंठल कैसी होनी चाहिए, कैसे चबाना है, कैसे कुल्ला करना है। ऑयल पुलिंग बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा दूसरा वीडियो है जिसमें तेल मुंह में भर के कैसे चलाते हैं और क्यों फायदा, कैसे फायदा करेगा, ये आप देखिए। ठीक है।
तीसरा होगा ओरल हाइजीन के लिए ही कि जब भी आप कुछ भी खाएं पिए पानी को छोड़कर, तो पानी से कुल्ले जरूर करें। जैसे मान लीजिए आपने दूध पिया है, तो दूध पीने के बाद हम ऐसे ही चल लेते हैं, दूसरा काम कर लेते हैं, लेकिन दूध पूरा खत्म हो उसके बाद एक घूंट पानी मुंह में भरा, अच्छे तरीके से चलाया, फिर अंदर ले गए उसको, ताकि आपका पूरा गला, पूरा आहार नाल बिल्कुल साफ हो जाए। और दूसरा, जब जैसे हमने चाय पी, दूध पिया, जूस पिया, फल खाए, खाना खाया, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है। पहला कुल्ला तो भर के अंदर ही ले गए, और दूसरा आपने मुंह में चलाया अच्छे से, मसूड़ों पे, दांतों पे मंजन ऐसे करके उंगली से मालिश करी और फिर उसको थूक दिया। चाय पिए तो कुछ भी ठीक है, क्योंकि मुंह की धुलाई, खंगलाई बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कपड़े में अच्छे तरीके से साबुन लगा के और ब्रश लगा के और ऐसे ही सुखा दें उसको बिना पानी में खंगाले, तो कपड़े में से बदबू आना चालू हो जाएगी, खराब हो जाएगा। सही बात, पानी से खंगालना आवश्यक। ठीक है। तो इसी तरीके से ये 3 चीज़ें हो जाएंगी जो आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का काम है। आप इन तीनों का अच्छे से प्रयोग करें। दूसरा होता है कारण छाले होने का पेट। पेट अगर कारण है तो पेट बिल्कुल साफ रहना चाहिए। आमाशय में भोजन पहुंचे, अच्छे तरीके से पाचक रसों के साथ मिले, फिर वो धीरे धीरे हाथों में उतरे, हाथों से पूरे शरीर में खिंचे, खून में पहुंचे, शरीर को ऊर्जा मिले, कमजोरियां नहीं आए, और फिर बड़ी आंत में जाके वो पूरा अच्छे से निकले। अगर कब्ज रहेगी तो भी छाले हो जाएंगे, अगर अपच रहेगी तो भी छाले हो जाएंगे। अगर कब्ज है तो पाइल्स भी रहता है। तो पाइल्स, कब्ज, अपच, अजीर्ण, गैस बनना, एसिडिटी रहना, अगर ये कुछ है तो ये तो होगा ही, छाले सरप्लस में रहेंगे। सरप्लस में तो अगर छाले हो रहे हैं तो हमें अपने पेट की धुलाई सफाई पर भी फोकस करना चाहिए। इसके लिए बहुत आवश्यक होता है मोटे अनाज का उपयोग करिए, महीन आटा मत खाइए, गेहूँ कोशिश करिए कम से कम खाया जाए। सब्जियां जो हैं वो हरी सीजनेबल सब्जियां जो होती हैं उनका उपयोग करिए। छाले कैसे भी होंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और अगर ये रूटीन फॉलो करते रहेंगे तो दोबारा कभी होंगे भी नहीं। ठीक है, बहुत आवश्यक है कि आप अच्छे तरीके से मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जियां, मिर्च मसाले, चिकनाई उतनी ही जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है। अब चिकनाई की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, हम काम तो शारीरिक रूप से श्रम या व्यायाम ज़्यादा करते नहीं है और भर भर के तेल खा रहे हैं, तो अपच हो जाता है, तो फिर वो तेल पचेगा नहीं, अपच होगी, और अपच होगी तो अजीर्ण भी होगा, कब्ज भी होगी, पेट भी खराब होगा, पाइल्स भी होंगे, फिसर भी होगा। तो जब एनस पे छाले हो रहे हैं, एनस पे बल जा रहा है या मस्से बन रहे हैं, तो मुंह में भी पेट की समस्याएं मुंह की तरफ भी चलती हैं, प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये हो जाए। फिर होगा खाने को बहुत चबाकर खाना। पेट की समस्याओं को दूर करना है तो मोटा अनाज, उबली सब्जियां, मिर्च मसाले कम, और खाने को बहुत चबा के खाना, ये ध्यान रखना है। और सही समय पर सही मात्रा, सही तरीका और सही अन्न खाना है। ये 4 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। अगर ये चारों चीज़ें अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो धीरे 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 करके आपका पेट ठीक होना चालू हो जाएगा, और पेट ठीक हुआ तो धीरे धीरे करके आपके छालों में परमानेंट आराम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाता है पेट। अब है पानी। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि छाले तब ज़्यादा होते हैं जब हम पानी की कमी कर देते हैं। अच्छा। जैसे हम कहीं बाहर गए, पानी पीने पर 2-3 दिन ध्यान नहीं रख पाया, खाना चल रहा है दुकानों का, बाजार का, स्ट्रीट फूड्स या पैक्ड फूड्स, चाइनीज आइटम चल रहा है, या जो भी हम खाए जा रहे हैं, और पानी ज़्यादा पी नहीं रहे, तो फिर पेट खराब होता है। पानी की कमी के चक्कर में शरीर धीरे धीरे करके डिहाइड्रेटेड फील करता है, शरीर में पानी की कमियां होती हैं, तो विषाक्त पदार्थ शरीर में जमा होना चालू हो जाते हैं। जितना पेट खराब होगा उतना मुंह खराब होना चालू हो जाएगा, तो आपके छाले हो जाते हैं। इसलिए आपको पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है। ठीक है। अब पानी में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक बार में 4 गिलास पानी तो सवेरे सवेरे ही पी लीजिए। जागते ही 4 गिलास पानी खत्म कर दीजिए। ठीक है। आपके पाइल्स में भी डेफिनेटली बहुत बढ़िया आराम हो जाएगा, आपका पेट भी ठीक रहना चालू हो जाएगा, और छाले तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अभी छाले हो रहे हैं, धीरे धीरे करके ये कमजोरियां लेके आएंगे, क्योंकि छाले हो रहे हैं इसका मतलब पेट खराब है, खाना पच नहीं रहा, शरीर में लग नहीं रहा। शरीर में लगेगा नहीं तो कमजोरी करके आगे। ठीक है,
एब्जॉर्प्शन की रेट कम होने का एक कारण और होता है B12 की कमी, विटामिन B12 का कम हो रहा है। विटामिन B12 आजकल लगभग सबको कम हो रहा है। विटामिन B12 जो है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कम सोर्सेज होते हैं B12 के, क्योंकि दूध आप ले नहीं सकते, दूध आपको नुकसान करेगा। आयरस के मरीज या एसिडिटी के मरीज अगर दूध लेते हैं तो दूध बहुत नुकसान करता है। ये दोनों ही हैं, पाइल्स भी और एसिडिटी भी हो जाती तो आप दूध नहीं ले सकते। B12 पूरा करने के लिए हरी साग सब्जियां जो है ज़्यादा मात्रा में खाइए। अच्छी मात्रा में सौंफ ले लीजिए, B12 सौंफ में थोड़ा बहुत होता है। इसके अलावा दही में B12 होता है, लेकिन दही भी आप चला के लेंगे अच्छे तरीके, मक्खन निकाल दीजिए छाछ के रूप में, क्योंकि दही आप फिर से नहीं बचा पाएंगे, भारी हो जाएगा। दही में प्रोबायोटिक होते हैं, काम तो कर सकते हैं, लेकिन आप अभी मत लीजिए। अभी तो आप छाछ लीजिए। छाछ का उपयोग ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी अभी नहीं है। ये भी मौसम में ठंडक है, छाछ नहीं तो नुकसान कर सकते हैं। सवेरे 4 गिलास पानी हो गया, बाकी पूरे दिन में 10-12 गिलास पानी पीना है। आप 10 दिन ये कर लीजिए, 4 गिलास सवेरे और 10-12 गिलास पूरे दिन में। 10 दिन के बाद ही आप मुझे बताना फ़ोन करके कि आपके छालों में कितना आराम हो रहा है। ऑलमोस्ट आराम हो जाएगा, पानी का हो जाएगा। अब पानी के अलावा जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है आपके ब्लड का pH जो है वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो रहा है, एसिडिक हो रहा है pH। इस pH को अल्कलाइन करना है। अब अल्कलाइन करने के लिए इसी पानी को अल्कलाइन वाटर के रूप में यूज कर सकते हैं। पानी को अल्कलाइन बनाने के लिए वैसे तो यह है कि जूस के रूप में आप जो सीजनल सब्जियां अभी जैसे गाजर चल रही है, अभी गाजर का जूस पी लीजिए आप, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा अल्कलाइन होता है। लौकी खीरे का जूस पी लीजिए आप, बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर खीरा, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, कांच का बोतल लिया, उसमें पानी भरा और इसमें आधा खीरा स्लाइसेस करके डाल दिया, इतना सा टुकड़ा अदरक का इसको स्लाइस करके इसमें डाल दिया, 5-7 पत्ते पुदीने के, 5-7 पत्ते तुलसी के, रात को पानी भर के उसमें डाल के अच्छे तरीके से इनको धो के डाल के रख दिया। ये 5 लीटर के आसपास का जार अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। एक बार में ही पूरे दिन का पानी रात से लेकर सवेरे तक तैयार हो जाएगा। फिर आप सवेरे से लेकर शाम तक उस पूरे पानी को खत्म कर दें। इसी को अल्कलाइन वाटर रहेगा ये। और ये अल्कलाइन वाटर जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से फायदा करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है सर, ये 4 चीजें ये तो हो जाएंगी विशेष। इसके अलावा शरीर में खाना जो खाया जा रहा है वो शरीर में पचे अच्छे तरीके से, शरीर में पचे, शरीर में से एब्जॉर्ब हो, शरीर में लगे, तभी वो एलिमिनेट होगा। इसलिए व्यायाम भी अति आवश्यक है। लोग कहते हैं छाले ही तो हैं, व्यायाम की क्या जरूरत है? तो छाले में व्यायाम बहुत जरूरी होता है। और स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छा प्राणायाम होता है जिसको शीतकारी बोला जाता है, छाले में बहुत इफेक्टिवली शीतकार। तो व्यायाम में क्या करना है? व्यायाम में एक तो टहलना, 40 मिनट मुंह बिल्कुल बंद करके तेज गति से चलेंगे तो ये प्राणायाम साथ में होगा। 15 मिनट के बाद आपकी सांस तेज हो जाएगी, मुंह बंद करके तेज। ठीक है, ये जो चलना है तेज चलेंगे, मुंह बिल्कुल बंद रहेगा, नाक से सांस भरेंगे छोड़ेंगे तो डीप ब्रीदिंग तो अपने आप होगा। 40 मिनट में कोशिश करिए 4 किलोमीटर चल लिया जाए। उसके बाद फिर 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, और उसके बाद डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरना छोड़ना। 100 बार करना। 100 बार करने में लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास लगेंगे। अगर थोड़ा जल्दी करेंगे तो लगभग 10 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद शीतकारी प्राणायाम जो है इसको 11 बार करेंगे। ये प्राणायाम का रूटीन है। ये सारी हाउ टू वॉक, अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एंड शीतकारी प्राणायाम, अगर इनका नाम लिख करके आप बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा यूट्यूब पर सर्च करोगे, सबके डिटेल वीडियोज हैं, आपको कैसे करना है वो सब समझ में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपके खाने पीने का स्पेसिफिक जो छालों के हिसाब से डाइट रूटीन रखना है आपको, वो पूरे दिन में 10 या 12 गिलास पानी, ये तो आपको पूरे दिन में पीना है। जागते ही 4 गिलास पानी जो था वो अलग रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एक बार में आप 4 गिलास एक साथ नहीं पी पा रहे हैं आज, तो आप धीरे धीरे करके 4 गिलास तक पहुंच जाइए। आज 2 पिया, कल 2.5 पिया, परसों 3 पिया, ऐसे 4 पर।
ठीक है। जैसे ही पानी पी के फ्रेश हुए, हाथ मुंह धोया, मंजन किया, मंजन करने के बाद ऑयल पुलिंग कर ली, फिर गरारे करके फिर व्यायाम कर लिया। व्यायाम करने के बाद आप 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर ले लीजिए, जो आपकी आंतों की सफाई का काम करेगा, 1 गिलास पानी से। ये सवेरे लेंगे, रात को नहीं लेंगे, सवेरे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद 15 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं है, और 15 मिनट के बाद आप हर 10 मिनट में 15 मिनट में 1 गिलास पानी पी लीजिए। 2-3 गिलास पानी जैसे ही पिएंगे, एक बार पतले से दस्त लगेंगे, जो आंतों में कचरा भरा हुआ है वो सब निकल के बाहर आ जाएगा। और जब वो हो जाए, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आप एक कोई भी फल खा लीजिए। बहुत चबा के खाना है, मतलब ऐसा करिए छोटे छोटे टुकड़े जो है ना वो मुंह में डालें और उसका रस बनाएं। तो वो अच्छे तरीके से चबा के खाइए। नाश्ता जो है उसमें आप वेजिटेबल दलिया मतलब ये तो नाम है दलिया का, केवल इसमें केवल सब्जियां ज़्यादा मात्रा में होंगी, थोड़ा सा दलिया डाल करके खुले में उबलवा करके अच्छी मात्रा में हल्दी और हींग डलवा लीजिए, जो आपके पेट में बनती हुई गैस को कम कर देगा। हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक होती है, तो पूरे ट्रैक में हल्दी लगेगी तो उससे सफाई रहेगी। फिर हल्दी खून में जाएगी, खून के साथ पूरी जगह पर जहाँ भी ऊंस है वहाँ लगेगी, तो घाव जल्दी भरना चालू हो जाते हैं। तो वेजिटेबल दलिया नाश्ता हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको खाने के 40 मिनट पहले हरा सलाद खाना है, जितना मर्जी आए पेट भर के खाने के 40 मिनट पहले। दोनों टाइम? दोपहर दोपहर के खाने में बहुत मोटे आटे की चोकर की रोटी, और कोशिश करिए घर में बोलिए कि रोटी बनाने के आधे घंटे पहले आटा लगा के रख दिया जाए। जनरली आजकल क्या हो रहा है, आटा पानी डाला, लगाया और साथ के साथ रोटी बना के रख दी, खाई जा रही है 2 घंटे। जबकि अगर आटा लगा के आप रखोगे तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा आटा, तो लोच रहेगी आटे में, रोटी अच्छे से बनेगी भी, चबाई भी जाएगी, तो बचेगी भी अच्छा। पहले ऐसा ही होता था, महिलाएं पहले आटा लगा के रख लेती थी, उसके बाद फिर सब्जी काटती थी, सब्जी छौंकती थी, तब तक आधा घंटा हो जाता था, फिर रोटी बना के रखती। वो एक अच्छा तरीका। वैसा ही करिए, रोटी, सब्जी और 1 गिलास छाछ, ये आपका दोपहर का लंच हो जाएगा। दोपहर और शाम के खाने के बीच में आप गाजर या लौकी का जूस ले लीजिए 1 गिलास। ठीक है। फिर शाम का खाना 7 बजे के पहले खाइए। बहुत मोटे आटे की चोकर की रोटी, उबली हुई सब्जी की मात्रा ज़्यादा, या फिर वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी भी खा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद 15 मिनट चलें जरूर शाम के खाने के बाद। ठीक है। ठीक है। अगर ये हो जाता है तो शाम का खाना बचेगा अच्छे तरीके से। और रात को सोने के पहले सौंफ और मिश्री, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर प्लस 1 कप पानी में मिला करके रात को सोने के आधे घंटे पहले लेके फिर सोएंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और पॉसिबल अगर हो जाए तो रात को सोने के पहले भी अगर एक बार ऑयल पुलिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। रात को सोने के पहले हल्का गुनगुना पानी बाल्टी में भर के उसमें पैर डाल के बैठना है। 10 मिनट के बाद पैरों को निकाल लेना है, पैरों को पोंछना है। नाक में या तो गाय का घी या बादाम रोगन तेल 2-2 बूंद डाल करके फिर सोना है। ये सबके लिए बहुत अच्छा रूटीन है, ये सब प्रैक्टिस में होना चाहिए। नींद अच्छी आएगी, पिंडियों में दर्द नहीं होगा, एड़ियाँ नहीं फटेंगी, पैरों के पंजों में कभी दर्द नहीं होगा, खून नीचे की तरफ जाता जाएगा तो ना तो कभी भारीपन आएगा सिर में, ना आँखों की कमजोरी आएगी, पेट से संबंधित समस्याएं भी धीरे धीरे करके कम होंगी। तो खून ऐसे करके उतरेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए नीचे की तरफ चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया फायदा रहेगा। और नाक में गाय का घी या बादाम रोगन तेल डालते रहेंगे तो नाक हमेशा खुली हुई बनी रहेगी, कभी नज़ला जुकाम नहीं होगा, नाक बंद नहीं होगी तो खराटे नहीं आएंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी, साउंड स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। और कहा जाता है मस्तिष्क संबंधी विकार भी नाक में तेल या घी डालने से बिल्कुल नहीं होते, बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो ये रूटीन है, अगर हम इस रूटीन को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो 10 दिन के बाद ही आपके छालों में परमानेंट आराम होगा, लगभग 50%, और महीने भर में, क्योंकि लंबे समय से और छाले तो सही हो जाएंगे, लेकिन अपन छाले की जड़ को खत्म करना चाह रहे हैं। छाले की जड़ एक बार अगर खत्म हो जाएगी तो छाले जिंदगी भर फिर कभी नहीं होंगे, जब तक जड़ दोबारा नहीं बनती। सही बात है। ये ध्यान रखना है।
एक नियम जो आप हमेशा मंत्र की तरह रट के रखेंगे, खाने को पिए और पानी को खाएं, खाने को पिए पानी को खाएं। हाउ टू ईट फूड एंड हाउ टू ड्रिंक वाटर के नाम से 2 वीडियोस हैं, आप इनको देखेंगे अच्छे तरीके से, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या कैसे कैसे फॉलो करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर और कोई दिक्कत लगेगी तो फिर मुझे बताएंगे। ठीक है।